राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, अवध धाम की, गुरुदेव भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज महाराज की, विंध्याचल निवासिनी मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अवध धाम की, गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की, जय जय श्री बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
विशुद्धानंद संदोहम सच्चिदानंद विग्रहम साष्टांगं योग संविन्नं गुरुं वंदे सदा शिवम्। विशुद्धानंद शिष्याय सच्चिदानंद रूपिणे रामानंद यतीन्द्राय हीराब्रूते नमो नमः। रामानंद यतीन्द्राय हीराब्रूते नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, द्वारिकाधीश की परम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल श्री कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पितृचरण यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण आचार्यगण विद्वत समाज श्रोता वृंद, भागवत कथा के इस विश्राम सत्र को आरंभ करने के पूर्व अपने मन वाणी एवं चित्त को पवित्र बनाने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला,
मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोपाला। कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोपाला। कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली द्वारिकाधीश की बड़ी सुंदरता, तन्मयता एवं दिव्य उत्सव के साथ यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ और धीरे धीरे आज इसका बस विश्राम सत्र आ गया। छह दिन कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा जैसे कल ही कथा आरंभ हुई और आज विश्राम का दिवस आ गया। भगवान की कथा की सबसे बड़ी विशेषता यही है। हम भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठते हैं तो हम अपनी व्यथा को भूल जाते हैं और इतनी दिव्यता के साथ ही उत्सव चल रहा है। बड़ी तन्मयता से आप लोग कथा सुन रहे हैं। देश देशांतर से लोग पधारे हुए हैं यहाँ कथा सुनने के लिए, दूर देश से भी आए हुए हैं, कोलकाता महानगर से भी लोग हैं सुनने के लिए। सबको साधुवाद, धन्यवाद। कल की कथा के प्रसंग में हमने सम्यक रूप से महारानी रुक्मिणी जी के विवाह के उत्सव को सुना। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ है। और भगवान द्वारकापुर में एक गृहस्थ बन करके रहने लगे। भगवान को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो गृहस्थ आश्रम इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि मानव समाज को शिक्षा दे सके। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, भगवान ने गृहस्थाश्रम स्वीकार करके गृहस्थाश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है और इसी आश्रम के माध्यम से सब कुछ सुलभ है। एक गृहस्थ ही ऐसा है जो किसी न किसी को कुछ न कुछ दे सकता है। बाकी औरों में क्षमता नहीं है। गृहस्थ नहीं कुछ दे सकता तो एक दूसरे के साथ बैठ करके विपत्ति को बांट सकता और खुशियों को दे सकता है। गृहस्थ जीवन इतना सुंदर जीवन है जिसका वर्णन आप आगे के अध्यायों में सुनेंगे भगवान कृष्ण के चरित्र के माध्यम से। भगवान का गार्हस्थ्य जीवन आरंभ हुआ। कुछ दिनों के अनंतर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उस समय एक बड़ा भारी असुर हुआ करता था, बड़ा आतताई अत्याचारी अभिमानी था, जिसका नाम था संबरासुर।
संबरासुर को ये पता चल गया था कि कृष्ण से उत्पन्न जो बालक होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो प्रद्युम्न जी का उसने सूतिका गृह से ही हरण करवा लिया। अब सूतिका गृह से लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र दिखाई पड़ा, तो सोचा इस बालक को मारें क्या, समुद्र में ही फेंक दिया, इसी मर जाएगा ये। समुद्र में फेंक करके शंबरासुर अपने राजमहल को चला आया। लेकिन उस बालक को एक बड़े मछली ने, एक मत्स्य ने निगल लिया। कुछ मछुआरों ने उस बड़े मछली को एक दिन पकड़ा। इतने बड़े मछली को देख करके मछुआरे बड़े आश्चर्यचकित भये। इतनी बड़ी मछली तो हमने कभी देखी नहीं, इस मछली का क्या करें। तो समझ में आया कि राजा संबरासुर को भेंट कर देते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी भेंट होनी चाहिए। राजा अगर सतोगुणी है तो सतोगुण के भेंट से प्रसन्न होगा, अगर तमोगुणी है तो तमोगुण के भेंट से प्रसन्न होगा, और रजोगुणी है तो रजोगुण के भेंट से प्रसन्न होगा। संबरासुर तमोगुणी, इसलिए मछली उसे भेंट कर दी गई। संबरासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने रसोइयों को दे दिया। उसके रसोइये ने उसके पेट को चीरा तो बालक निकला उसके अंदर से। उसने उस बालक को छिपा के रख लिया और लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तो एक दिन देखता क्या है कि जो मेरी सेवा करती है ये मेरी माँ होगी, लेकिन सेवा करने के जो हाव भाव तौर तरीके हैं इनमें अंतर है। प्रद्युम्न जी ने एक दिन पूछा, देवी क्षमा करना, मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। सेवा करने के जो हाव भाव आपके हैं वो माता के भाव का अतिक्रमण करते हैं। ये कामिनियों जैसा व्यवहार आप मेरे साथ क्यों करती हो, जैसे मेरी पत्नी हो तो। चरणों में गिर पड़ी, महाराज आपने ठीक पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न जी ने कहा तो मेरा विवाह भी हो चुका है। बोले हाँ महाराज। अरे देवी तुम कौन हो? मेरा नाम रति है। रति तुम हो तो मेरा विवाह कैसे? बोले इस जन्म की बात नहीं महाराज, हमारा और आपका विवाह पिछले जन्म में हुआ था, तब आप कामदेव थे, और कामदेव आप थे तो आप भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए, और भगवान शिव ने कुपित होकर के अपना तृतीय नेत्र खोल दिया। सौरव पल्लव मदन बिलोकी, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोकी। भगवान शिव के दृष्टिपात मात्र से ही त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। और जैसे ही भगवान शिव ने उस आम के डाल पर बैठे हुए काम को देखा, तब शिवती सरी नयन उघारा। तब शिवती सरी नयन उघारा। तब शिवती चितवत काम भयउ जरी छारा। चितवत चितवत काम भयउ जरी छारा। छारा
भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र अर्थात ज्ञान के नेत्र को खोला, तो ज्ञान के नेत्र, भगवान शिव के ज्ञान के नेत्र में काम कभी नहीं टिक सकता है। काम जल करके भस्मसात हो गया। कामदेव जल करके भस्मसात हुआ तो रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। अरे महाराज, ये आपने क्या कर दिया? हमारे पति देव तो देवताओं के कार्य के साधन में लगे हुए थे। तारकासुर के अत्याचार से देवता भयभीत हैं, और जब तक आपके द्वारा पुत्र नहीं उत्पन्न होगा तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। इसलिए हमारे पति देव तो चाहते थे कि आपका विवाह हो जाए, और आपने हमारे पति देव को जला करके नष्ट कर दिया। भगवान शिव कहते तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले ही बताना चाहिए था। भगवान शिव की विचित्र कथा है। एक स्तुति पढ़ते हैं आप लोग ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम। केवल 2 शब्द को लेते हैं स्तुति से, बस ज्यादा नहीं। 2 की व्याख्या भी पर्याप्त समय लग जाएगा। भगवान के शरीर का वर्ण कैसा है? कर्पूर, कपूर के समान बिल्कुल श्वेत वर्ण के हैं भगवान। और दूसरी विशेषता, भगवान करुणा के अवतार हैं। शिव जी कौन है? करुणा के अवतार। अच्छा, आप लोग जानते हो ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम उत्पन्न करना, विष्णु जी का काम पालन करना, और रुद्र का काम, अब बताओ करुणा के अवतार कैसे भय? जो संहार करता हो वो करुणा का अवतार कैसे होगा? और अगर वो करुणा का अवतार हो गया तो संहार का काम कैसे कर पाएगा वो? अच्छा, दूसरी विशेषता देखिए, भगवान शिव की बड़ी विशेषता है। भगवान शिव संहारक देवता, प्रलय करने वाले, और प्रलय करने वाले देवता के शरीर के अंग की कांति कैसी है? श्वेत, सफेद। अब सोचो, आप लोगों ने यमराज जी का नाम सुना है ना? यमराज जी का नाम सुनते ही कैसा दृश्य आता है सामने? वो काले काले से होते होंगे, भैंसे पे चढ़ के आते होंगे, काय से ऐसे आता है ना वो यमराज के दूत, काले काले। अब बताओ, यमराज का नाम आवे तो काला काला सा चित्र आ जाता है, और जो महाप्रलय मचाता है उसके लिए कहते हैं कर्पूर गौरम, श्वेत वर्ण के हैं। अच्छा, भगवान शिव के शरीर की शोभा श्वेत वर्ण की है, और भगवान विष्णु के शरीर की शोभा नीलांबुजस्या मलको मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। लोग कहते हैं 1 करोड़ रामायण को छांट करके वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को लिखा। अब पूरे शास्त्रों के रस को निचोड़ करके, वेद पुराण शास्त्रों के रस को निचोड़ करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, और पूरे रामचरितमानस के रस को निचोड़ करके गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, नीलांबुजस्या मलको मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। अब विशेषता ये है, जो पालक देवता है उसके शरीर की कांति नीली है, जो संहारक देवता है उसके शरीर की कांति श्वेत है। क्यों? बोले पहले तो भगवान शिव ही नीले थे और भगवान विष्णु श्वेत थे,
लेकिन एक दूसरे का इतना चिंतन करने लगे कि चिंतन करते करते भगवान शिव के अंग की कांति विष्णु भगवान के पास चली गई और विष्णु भगवान के शरीर की जो अंग की कांति थी वो शिव भगवान के पास आ गई, इसलिए कर्पूर गौरम हो गए। करुणावतारम, प्रलय करने वाले देवता का नाम करुणा का अवतार क्यों कहा गया? बोले इसीलिए कहा गया। क्यों? क्योंकि पहले तो अपने तृतीय नेत्र को खोल करके भगवान शिव ने कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया, और जैसे रति चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, महाराज ये आपने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो? बोले महाराज बस हम यही चाहती हैं कि हमारा फिर से पति से मिलन हो जाए। शिव जी तुरंत कृपालु हुए और करुणावतार हो गए। करुणावतार होकर के आशीर्वाद दे दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा शिव जी तुरंत करुणा के अवतार भय आशीर्वाद दे दिया। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण पैदा होंगे तो आपका ये जो पति है कामदेव, यही कृष्ण पुत्र होकर के आएगा, इसलिए भगवान करुणा के अवतार कहे गए। थोड़ी देर में प्रलय कर मचा दिया और थोड़ी देर बाद प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी दे देते हैं। तो रति ने कहा महाराज आप वही कामदेव हो, कृष्ण पुत्र बन करके आए हो, आपका नाम प्रद्युम्न है, मैं रति हूं। अहम तेधि कृति अहम तेधि कृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूं महाराज। प्रद्युम्न जी ने कहा तो मेरा जन्म क्यों हुआ है? बोले शंबरासुर के वध के लिए। अभी शंबरासुर का वध कर देता हूं। नहीं महाराज अभी रुकी रहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास अनेक प्रकार की माया की विद्या है, और जब तक उन विद्याओं को आप सम्यक रूप से नहीं जान लेंगे तब तक उससे आप युद्ध में विजयी नहीं हो सकते हैं। तो ये माया की विद्या को हमें सिखाएगा कौन? रति ने कहा हम सिखा देंगी। प्रद्युम्न जी ने कहा ठीक है, और थोड़े ही दिनों में रति ने सारी मायावी विद्या का दान दे दिया है, और प्रद्युम्न जी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो गए, अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गए, सुदृढ़ आकार जिनका हो गया है, चौड़ा चौड़ा वक्षस्थल, लंबे लंबे बाहु जिनके हो गए, ऊंची ऊंची भुजाएं जिनकी हो गई हैं, ऐसे श्री प्रद्युम्न जी अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर के एक बार शंबरासुर के दरबार में आके खड़े हो गए। ए शंबरासुर कहाँ गया? बाहर निकल। शंबरासुर सोचा मेरी दरबार में आकर के मुझे ललकारने वाला कौन है? तो दौड़ा दौड़ा आया
और प्रद्युम्न जी से युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का उद्धार कर दिया है। और जैसे ही संबरासुर का उद्धार किया, उद्धार करके रति के साथ जो है प्रद्युम्न जी द्वारकापुर को चले गए। जब द्वारकापुर में श्री प्रद्युम्न जी प्रवेश करते हैं, स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जितनी रानियां थीं वो प्रद्युम्न जी को देख करके लज्जित हो गईं। राजा परीक्षित ने पूछा क्यों महाराज? सुखदेव जी कहते क्योंकि प्रद्युम्न जी के स्वरूप में और भगवान कृष्ण के स्वरूप में बहुत अंतर नहीं है। इसलिए रानियों ने दूर से देखा तो यही समझा कि हमारे ही पतिदेव भगवान कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए लज्जित हो गई। लेकिन माता रुक्मिणी जी ने जब देखा तो भगवान कृष्ण से कहती कन्हैया अगर मेरा बच्चा वो जीवित होता तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता, और मैं तो यही कहती मेरा ही बालक है। भगवान कृष्ण कहते कैसी बात करती हो, कहाँ वो छोटा सा नन्हा सा बालक, प्रसूति का गृह से जिसका हरण हो गया, कहाँ है बिल्कुल रूढ़ यौवन संपन्न, तुम कैसे कह सकते हो मेरा पुत्र है ये? रुक्मिणी जी ने कहा मेरा मन कह रहा है। तब तक देवर्षि नारद आते हैं। नारदो अकथयत सर्वम संबरा हरणादिकम। देवर्षि नारद ने पूरी कथा के वृत्तांत को सम्यक रूप से सुनाया है। जब सम्यक रूप से सुना दिया है तो सब लोगों ने मिलकर के प्रद्युम्न को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। राजा परीक्षित कहता है महाराज एक बात बताना, आप कह रहे थे रानियां लज्जित हो गई, अभी तो भगवान का एक ही विवाह हुआ, रानियां कैसे लज्जित हो गई? अरे बोले राजा परीक्षित अब तक भगवान के कुल 16,108 विवाह हो चुके हैं। राजा परीक्षित कहता वाह महाराज एक विवाह की कथा सुनाते हो, विवाह 16,108 करवा देते हो। विस्तार न दो तो कम से कम संक्षेप में ही अन्य विवाहों की कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन सुनाता हूं। भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, जो ध्यान से सुनता है, सम्यक रूप से मन लगा करके सुनता है, निश्चित रूप से गोविंद के चरणों में अनुरक्ति की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उस समय एक सत्राजित नाम का राजा हुआ करता था। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित जो था भगवान सूर्य का बहुत भक्त था और भगवान शिव की उपासना की। शिव जी प्रसन्न होकर के एक स्यमंतक नामक मणि प्रदान करते हैं। भैया बाद में साफ कर लेना यार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। अब आप ये सोचते होंगे हम कैसे देख लेते हैं? जब इधर से लोग आपको देखने लगते हैं तो हमारी दृष्टि बरबस आप पे चली जाती है, हम क्या करें? आसीत सत्राजितः सूर्यो
भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित ने सूर्य की उपासना की, भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के स्यमंतक नामक मणि प्रदान कर दी। स्यमंतक मणि की विशेषता यह है कि ये मणि नित्य प्रति 8 भार सोना दिया करती है। अगर 8 भार सोने की कीमत आज करें, अगर 8 भार सोने भार का अगर तुलना करें तो लगभग 2 कुंतल सोना होता है। उस मणि से 2 कुंतल नित्य प्रति सोना मिलता था। और एक विशेषता और थी, मणि से भगवान सूर्य के समान प्रकाश भी आता था। और वो मणि जहां पे रहती थी वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि कभी नहीं होती थी। वो मणि अगर योग्य के हाथ में पड़ जाती थी तो उसका विकास होता था, अगर अयोग्य के हाथ में पड़ जाती थी मणि तो उसका विनाश हो जाता था। एक बार की बात है, राजा सत्राजित वो मणि पहन करके द्वारकापुर में भगवान से मिलने को आया। जैसे द्वारकापुर में प्रवेश करता है, द्वारकापुर के लोग दिव्य प्रकाश को देख करके अचंभित और भयभीत रह गए। दौड़ दौड़ करके लोग द्वारकाधीश के पास आए, कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ, लगता आज भगवान सूर्य स्वतः द्वारकापुर में ही आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया ये सूर्य भगवान नहीं है, ये उनका भक्त है जो स्यमंतक मणि पहन के आ रहा है। ये मणि क्या है? सो मणि की सारी विशेषता भगवान ने अपने पार्षदों से बता दी। सत्राजित आया, भगवान को प्रणाम करता है, अपने आसन पर विराजमान हो गया। हाल समाचार है, चलने लगा तो भगवान के पार्षदों ने कहा, राजा सत्राजित इतनी कीमती मणि तो भगवान द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए, तेरे पास ये मणि रह के क्या करेगी? सत्राजित ने कहा, महाराज क्षमा करना, पर भगवान सूर्य की दिव्य प्रसादी है, अब प्रसादी को बांटते नहीं, इसे मैं नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिससे तुम याचना करने जा रहे हो पहले उसके मन की स्थिति समझो, वो देने की स्थिति में है या नहीं है। अगर देने वाले को मांगने वाले के हृदय का ज्ञान हो जाए तो देने वाला कभी देने से मना नहीं कर सकता है। अगर मांगने वाले को देने वाले के हृदय का ज्ञान हो जाए तो मांगने वाला कभी देने वाले से कुछ मांग भी नहीं सकता है। अगर आपको पता चल जाए, आप मुझसे कह दो भैया दुपट्टा दे दो, पता चला इससे में बड़ा प्रेम है, हम नहीं देंगे, आपको पता चल जाए, आप कभी नहीं मांगोगे। भगवान ने समझाया, देखो याचना की प्रवृत्ति होती है, याचना करने का तरीका होता है, पहले उसको सीखना चाहिए। तो उन्होंने गलत प्रश्न किया है, महाराज सत्राजित आप जाओ। सत्राजित चला गया। सत्राजित का एक भाई है प्रसेन, उसने सोचा दिन में तो बहुत आखेट किया, एक बार रात्रि में आखेट करते हैं, रात में मृग मार के देखते हैं कैसा लगता है। तो रात में मारेंगे कैसे? तो उसने स्यमंतक मणि को गले में टांग लिया, इससे प्रकाश होगा और जहां तक आखेट भाग के जाएगा वहां तक मारूंगा। प्रसेन चला गया जंगल में, महीनों बीत गए पर लौटा ही नहीं। जब महीनों बीत गए नहीं वापस आया तो एक बार सत्राजित ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी सुनो। बोले हाँ महाराज बताइए। बोले एक बात बताता हूं पर किसी से बताना मत। सत्राजित की धर्मपत्नी ने कहा, महाराज आपकी बात हम भला किसी अन्य से बता दें, हो ही नहीं सकता है। सत्राजित ने कहा, लगता है मेरे छोटे भाई प्रसेन की हत्या
द्वारकाधीश ने करवा दी स्यमंतक मणि के लिए। वो मुझसे मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था। अवसर पाके लगता है मेरे भाई की हत्या करके मणि ले गए। अब सत्राजित ने तो अपनी धर्मपत्नी से एकांत में ये बातें कही, लेकिन माताओं के अंदर सब कुछ पचाने की क्षमता है, पर एक ही क्षमता नहीं है, वो आप लोग जानते, हम काहे बता दें। प्रातः काल हुआ, अब जल्दी सुबेरा होता ही नहीं है। सत्राजित की पत्नी को लगता जल्दी सुबेरा होए, हम किसी से बतावें। प्रातः काल हुआ, कोई सखी आई, सखी एक बात बताऊं, किसी से बताना मत। उसने कहा महारानी आपकी बात भला हम और किसी अन्य से बता दें, हो ही नहीं सकता। हाँ तो सुनो, हमारे देवर प्रसेन की हत्या द्वारकाधीश ने करवाई। अच्छा, उसकी सखी ने जाके अपने पति से कह दिया, सुनो जी एक बात बताती हूं, किसी से बताना मत। अरे देवी, आज तक आपने जो कुछ हमसे कहा हम कहीं दूसरी जगह बताए हैं, बताओ आप। तो उसने कथा बता दी उनसे, और धीरे धीरे स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, करणे करणे जपन जना। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान होते होते बात द्वारकापुर तक पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ है, और भगवान कृष्ण एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं, एक सिंह एक मनुष्य के बीच युद्ध हुआ है। मनुष्य मरा पड़ा हुआ है, सिंह के पद चिन्ह हैं। सिंह के पद चिन्हों को पकड़ करके भगवान आगे बढ़े तो एक रीछ एक सिंह के बीच युद्ध हुआ है। सिंह मरा पड़ा हुआ है, रीछ के पद चिन्ह है। रीछ के पद चिन्हों को पकड़ करके जब भगवान आगे बढ़े तो सीधे एक कंदरा में पहुंच गए। कंदरा से प्रकाश आ रहा है। भगवान ने सैनिकों को बाहर ही रोक दिया, तुम हमारी यही प्रतीक्षा करो, हम आ रहे हैं। भगवान अंदर गए तो उस स्यमंतक मणि को लेकर के एक बालिका क्रीड़ा कर रही थी। भगवान पहुंचते ही स्यमंतक मणि को छीन लेते हैं। जैसे स्यमंतक मणि को छीना, वैसे ही बड़े जोर से चिल्लाई, पिताजी पिताजी देखो, ये कोई आया है जो मेरे मणि को छीन रहा है। और पिताजी दौड़े दौड़े आए और भगवान कृष्ण से युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध 1 दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, 10 दिन चला। बाहर जितने सैनिक खड़े थे उन लोगों ने सोच लिया द्वारकाधीश लगता है बैकुंठ लोक चले गए, अब वापस आने वाले नहीं। तो सब लोग द्वारकापुर को चले आए। इधर युद्ध चलते चलते 26 दिन बीत गया, और जैसे ही 27वां दिन आरंभ हुआ, भगवान ने खींच करके एक घूंसा मारा, और जैसे ये घूंसा मारा वैसे रीछराज चिल्ला पड़े, कृष्णावतार हो गया क्या? बोले हाँ हो गया। अरे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रीछराज कौन है? ये रीछराज जामवंत जी हैं। जामवंत जी कहते हैं महाराज, मैंने रामावतार में आपकी सेवा की और कृष्णावतार में अपने स्वामी के साथ युद्ध करता हूं, ये स्वामी और सेवक के भाव में कमी आ गई। भगवान राम कहते हैं ये तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ है, ये मेरी इच्छा से हुआ है। महाराज ये आपकी इच्छा थी? बोले हाँ। बोले कैसे महाराज? बोले जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान राम की आजान लंबित भुजाओं को देखा जब जामवंत जी ने कि भगवान अपनी लंबी लंबी भुजा के द्वारा खींच करके लंबे लंबे बाण मार रहे हैं रावण के ऊपर, तो जामवंत जी के मन में एक भाव जगा, अगर ये आजान लंबित भुजाएं हमें मिल जाती तो एक बार हम भी देख लेते हमारे पास कितनी शक्ति बची है अभी। राम जी ने कहा इस जन्म में संभव नहीं है, कृष्णावतार में तुझे मैं ये अवसर दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं
ये अवसर मैंने आपको इस जन्म में दिया, अब बताओ आपकी युद्ध पिपासा शांत हुई कि नहीं? जामुन जी कहते हैं हाँ महाराज, युद्ध पिपासा शांत हो गई। जामुन जी कोई छोटे मोटे बंदर थोड़ी हैं। जब लंका जाने की बारी आई, सीता जी को खोजने कौन जावेगा, समुद्र को कौन पार कर सकता है बंदर, तो इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गए श्री जामवंत जी। हाँ भाई तू बता कई योजन तक जा सकता है? एक बंदर ने कहा 20 योजन जा सकते हैं। बोले तू फेल है। दूसरे से पूछा तू कितने योजन जा सकता है? उसने कहा 50 योजन जा सकते हैं। बोले तू भी फेल है। इसी तरह से पूछते पूछते सबको फेल करते चले गए। तो एक छोटा सा बंदर था, तमक करके जामुन जी से पूछ लिया, तो आप ही बताई दो आप कितने योजन जा सकते हो? जामुन जी कहते हैं कि मेरी बात करते हो? बोले हाँ। बोले देखो अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन अपनी युवावस्था की तुझे मैं बात बताता हूं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, 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 बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ। सो तनु बरनि न जाई, सो तनु उभय घरी महकीन्हा, उभय घरी उभय घरी महकीन्हा, उभय घरी सात प्रदक्षिण धाई, सात प्रदक्षिण बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, बलि बांधत जामवंत जी कहते हैं जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और जब बलि को छलने के लिए भगवान का वैराजस स्वरूप हुआ था, जब भगवान ने 2 पग में ही पूरे त्रैलोक्य को नाप लिया है, उस समय मैं नौजवान था और उस समय मैंने 2 मुहूर्त में भगवान की 7 परिक्रमा की थी। अब तुम समझ सकते हो मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं कितनी दूर जा सकता हूं, कितनी दूर आ सकता हूं। ये जामवंत जी है। भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं चलूं? जामवंत जी कहते हैं आप जाना चाहते हो महाराज जाओ, लेकिन मणि देते जाओ। कन्हैया बोले यही मणि के लिए तो हम आए यहाँ पे। अरे नहीं कन्हैया, ये मणि तो हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? कन्हैया शास्त्र में लिखा हुआ है जिस वस्तु का एक बार दान दे दिया जाए दोबारा उसका दान नहीं दिया जाता है। कहना क्या चाहते हो? इस मणि का मैंने दान दे दिया, किसको? अपनी पुत्री को दे दिया है। अगर मैं ये मणि आपको दूंगा तो मुझे नरक लोक में जाना पड़ेगा। जामुन जी ने कहा महाराज बीच का रास्ता निकाल ले कोई। बोले हाँ निकालो, बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले काम करते हैं महाराज, मेरी पुत्री युवती हो गई है, स्वरूपवती है, रूपवती, गुणवती, विद्यावती, ऐश्वर्यवती है। आप इसके साथ विवाह कर लीजिए, एक कन्या भी आपकी हो जाएगी और मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा ये काम तो ठीक है। तो भगवान ने जाम्बवती जी के साथ विवाह किया और समंतक मणि ला करके सत्राजित को वापस कर दिया है। सत्राजित को वापस किया भगवान ने समंतक मणि। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ करके और उस मणि को भगवान को दहेज के रूप में दे देता है। इस तरह से भगवान के 2 विवाह हो गए, जाम्बवती, सत्यभामा। जब भगवान को मणि देता है दहेज में तो भगवान ने मना कर दिया, भैया ये मणि हम नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले क्योंकि इस मणि का 8 घंटे पूजन करना पड़ता है और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 8 घंटे पूजन करें इसका। महाराज लेकिन पहले ही मैंने संकल्प किया था अपनी पुत्री को मैं दूंगा दहेज में।
भगवान कृष्ण ने कहा एक काम कर सकते हो, मणि तुम्हारे घर में रहेगी, पूजा तुम करोगे, उससे जो सोना निकलता है 2 कुंतल नित्य प्रति, वो नित्य प्रति द्वारकापुर आएगा। सत्राजित ने कहा ठीक है। तो मणि रह गई सत्राजित के यहाँ और सोना आता था नित्य प्रति द्वारकापुर में। इसीलिए तो भगवान की पत्नियों में जो सत्यभामा जी हैं थोड़ी अकड़ के रहती हैं, जब देखो तब सत्यभामा जी नाराज रहती हैं। क्यों? अरे भाई, मैके से 2 कुंतल सोना नित्य प्रति आता है, जो अब 2 कुंतल सोना आवेगा तो स्वभाव में थोड़ी अकड़पन तो होना ही चाहिए। इस तरह से भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। आगे चल करके मणि का हरण हुआ, शतधन्वा का भगवान ने वध किया है। मणि को ला करके वापस दिया। एक बार मणि को अक्रूर जी ने चुरा लिया। अक्रूर जी मणि को चुरा करके काशी चले आए, और काशी चले आए तो काशी में आकर के खूब यज्ञ पे यज्ञ कर रहे थे श्री अक्रूर जी। भगवान कृष्ण ने पूछा, आजकल अक्रूर चाचा नहीं दिखाई पड़ते, कहाँ है भाई? पता चला वो तो काशी जी में रुके हुए हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? बोले ब्राह्मणों के बैठने के लिए आसन स्वर्ण के हैं, जिन पात्रों में ब्राह्मण भोजन करते हैं वो स्वर्ण के हैं। यज्ञ में जितने पात्र लगाए गए हैं सब स्वर्ण के हैं। भगवान कृष्ण समझ गए, बस करो, अक्रूर चाचाई समन तक मणि लेके गए हैं। सो भगवान आए काशी जी और अक्रूर चाचा की खूब प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद कहा, चाचा मणि हमें दे दो। मणि ले जा करके पुनः दे दिया है सत्राजित को। एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान ययुधानादिभिर्वृतः। भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए तो अर्जुन को लेकर के सायंकाल भगवान यमुना के किनारे टहलने के लिए चले गए। एक सुंदरी देवी वहां पे तपस्या कर रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जरा देवी जी से पूछ के आओ ये तपस्या क्यों कर रही हैं। अर्जुन गया, बोला देवी बताना आपके तपस्या का कारण क्या है। देवी ने कहा, महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। हे अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को वर के रूप में चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, महाराज आप ही की आवश्यकता है, सो आप जाएं। सो भगवान आते हैं और भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। बिंदानुबिंद नाम के 2 भाई थे जो दुर्योधन के वशीभूत रहा करते थे। उनकी बहन मित्रविंदा मन ही मन भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी, पर बिंदानुबिंद नहीं चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो। भगवान कृष्ण को पता चला है तो बिंदानुबिंद को पराजित करके भगवान ने पंचम विवाह मित्रविंदा जी के साथ किया। भगवान का 6ठम विवाह नागनिजिति जी के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ और भद्रा जी के साथ भगवान का 8म विवाह संपन्न हुआ। इस तरह से भगवान के कुल 8 विवाह हुए। ये अष्टधा प्रकृति ही अष्टपटरानियां बन करके आई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति ही अष्टपटरानियां बन करके आई हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण
सत्यभामा जी के साथ बैठे हुए थे कि तब तक एक दूत आता है और एक दूत आकर के निवेदन करता है, महाराज भौमासुर के बंदी गृह से एक पत्र आया हुआ है। बंदी गृह से पत्र आया हुआ है, किसका पत्र है? महाराज भौमासुर के बंदी गृह में जो बंदिनियां हैं, राजकुमारियां, उनका पत्र है। राजकुमारियों को बंदिनी बना के रखा है। हाँ महाराज। इनकी संख्या कितनी है? 16,100। ये भौमासुर कौन है? भूमि का पुत्र, माता भूमि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ भौमासुर। आगे चल करके बहुत बड़ा ये असुर हुआ। ये राजाओं के ऊपर चढ़ाई करता, उनको जीतता और उनकी कन्याओं को उठा ले जाता था। देवर्षि नारद ने कहा था, देखो इनके साथ अभी विवाह मत करना, जब सुंदर मुहूर्त आएगा तो मैं बताऊंगा, तब विवाह करना तुम। उसी मुहूर्त के प्रतीक्षा में आज तक भौमासुर बैठा है। और इधर पत्र आ गया द्वारकापुर में। जैसे ही दूत ने निवेदन किया, ये भौमासुर कि बंदी गृह से रानियों राजकुमारियों का पत्र है, वैसे ही सत्यभामा जी ने कहा, महाराज आप इसका वध क्यों नहीं कर देते हो? भगवान ने कहा, देवी मैं आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों? क्योंकि भूमि से उत्पन्न हुआ भौमासुर, और जैसे भूमि से भौमासुर उत्पन्न हुआ, वैसे ही भूमि माता ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा, देखो महाराज आप मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे। भगवान ने कहा, अगर असुर होगा तो मारना ही पड़ेगा। अरे नहीं महाराज, इसको छोड़ दो, नहीं संभव नहीं है। फिर माता पृथ्वी ने कहा, इतना वचन तो दे दो, कम से कम जब मैं कहूं तब आप इसको मारना। बोले ठीक है। और वही साक्षात पृथ्वी ही सत्यभामा बन करके आई है। सत्यभामा जी ने कहा, महाराज इसका वध कर दो। भगवान ने कहा, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। तुरंत भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गरुड़ पे आरूढ़ होकर के प्राग ज्योतिषपुर को पहुंचते हैं। सभार्यो गरुड़ारूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययो। भगवान प्राग ज्योतिषपुर को पहुंचे और वहां एक मुर नामक दैत्य है जो उस नगरी की रक्षा करता है, जिसका नाम है मुर, जिसके 5 सिर हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मुर दैत्य के 5 सिरों को काट दिया, तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। भगवान ने मुर नामक दैत्य का वध किया। इसके बाद भगवान ने शंबरासुर का उद्धार कर दिया है। भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया है। 16,100 राजकुमारियों के लिए भगवान ने सुंदर सुंदर पालकी बनवाई है। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से उनको सुसज्जित किया गया है। और भगवान ने आदेश किया है, जो राजकुमारी जिस देश की है उस देश में इसे वापस भेज दिया जाए। राजकुमारियों की पालकी निकलने लगी, तैयारी होने लगी। तैयारी होने लगी तो राजकुमारियां सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज क्या कर रहे हो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपने अपने पिता के घर को जा सकती हैं। राजकुमारियों ने बड़ी नीति की बात कही, महाराज क्षमा करना, आपको तो पता होगा हम क्षत्रिय कन्याएं हैं और छात्र धर्म तो अच्छी तरह से आप जानते हैं। क्षत्रिय जो वस्तु एक बार युद्ध में हार जाता उसे दोबारा स्वीकार नहीं करता है। अगर हम वापस जाएंगी तो हमारे भाई हमारे पिता हमें ग्रहण नहीं करेंगे और हमारे साथ कोई राजकुमार विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम भौमासुर की बंदनियां बन चुकी हैं। इसलिए महाराज हमारे लिए संसार का कोई मार्ग नहीं बचता।
भगवान ने कहा तो जिनके लिए संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं उनके लिए द्वारकापुर के मार्ग खुल जाते हैं। आप सब लोग चलिए द्वारकापुर में। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह मंडप बनवाए हैं और 16,100 रूप धारण करके एक साथ भगवान ने विवाह संपन्न किए। इस तरह से भगवान के विवाहों की संख्या हो गई 16,108। स्वामी सुखदेव जी कथा सुनाते कह राजा परीक्षित, भगवान की तो कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी प्यारी है, इनकी कथा बड़ी मधुर है, इनकी मधुर कथा का रसपान सबको करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ मृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मृत्यं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो। बोला आनंद कंद भगवान की, बोल द्वारकाधीश भगवान की। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो। कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं मधुरं
स्मरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं 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 बलितं मधुरं फलितं मधुरं बलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान की सभी लीलाएं बड़ी प्रिय हैं, इन लीलाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। राजा परीक्षित कहता है महाराज भगवान के तो विवाहों की संख्या बता दी और भगवान के पुत्रों के विवाह के बारे में भी कुछ बता दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजा परीक्षित भगवान कृष्ण का विवाह 16,108 रानियों के साथ हुआ, जिनसे 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। ये भगवान के पुत्रों की संख्या है। बड़ा लंबा यदुकुल हो गया। अब तुमको भगवान के एक पौत्र की कथा, विवाह की कथा सुनाता हूं, जिसका नाम अनिरुद्ध है, जो प्रद्युम्न का पुत्र था। उस समय एक असुर हुआ करता था बाणासुर। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में एक राजकुमार के साथ विवाह कर लिया। प्रातः काल होने पे उसने अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया। सखी मैंने एक राजकुमार के साथ विवाह कर लिया, वो कहां का रहने वाला है ये नहीं पता है, चाहती क्या हो उसी के साथ मेरा विवाह हो। अरे जब तुमको ये नहीं पता वो कहां का रहने वाला है तो विवाह कैसे करोगी। उषा कहती आप मेरी मदद करो। तो चित्रलेखा ने पहले देवताओं के चित्रों को बनाना आरंभ करती, इसमें से कोई है नहीं। सूर्यवंशी क्षत्रियों का चित्र बनाती, इसमें से कोई है नहीं। चंद्रवंशी क्षत्रियों का चित्र बनाते बनाते जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाती है तो द्रष्टुम विलज्जति साक्षात, भगवान कृष्ण की आकृति को देख करके लज्जित हो गई। हाँ ऐसा ही था पर ये नहीं है। अच्छा, तो जब अनिरुद्ध की आकृति को बनाती है चित्रलेखा तब उषा कहती हाँ हाँ यही है। अरे देवी क्या बात करती हो, द्वारकाधीश का पौत्र अनिरुद्ध का ये पुत्र है, ये इसके साथ तूने स्वप्न में विवाह कर लिया। हाँ लेकिन मैं इसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा कहती है ठीक है। माया की विद्या के प्रभाव से उसने अनिरुद्ध का द्वारकापुर से हरण कर लिया और ला करके उषा के कमरे में छोड़ दिया। उषा
और अनिरुद्ध कई दिनों तक उसी प्रकोष्ठ में पड़े रहे। एक दिन हास परिहास में आवाज थोड़ी ऊंची हो गई तो बाणासुर ने सोचा मेरी पुत्री के प्रकोष्ठ से पुरुष की आवाज कैसे आई। दरवाजा खुलवाया, अरे अनिरुद्ध, द्वारकाधीश का तो पुत्र मेरे महल में कैसे आ गया? उसने बंदी बना लिया है। इधर भगवान बड़े चिंतित हो गए, अनिरुद्ध पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाणासुर ने पत्र लिख करके द्वारकापुर में भेज दिया भगवान कृष्ण के पास, देखो आपका पौत्र अतिक्रमण करके मेरे अंतःपुर में घुस आया था। भगवान वैसे ही बड़े चिंतित थे। जब पत्र मिला तो बड़ी सी सेना लेकर के भगवान बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई कर देते हैं। जैसे ही बाणासुर की नगरी के नजदीक भगवान पहुंचे, वैसे ही भगवान शिव सामने आ गए। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरव गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। भयंकर विकराल स्वरूप जटाओं को फैलाए, एक हाथ में त्रिशूल लिए, भस्मीभूत लपेटे, मृग चर्म लपेटे, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र करके भगवान शिव सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, कहो भूतनाथ जी कैसे आना हुआ? बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले कुछ नहीं, बस बाणासुर को थोड़ा शिक्षा देने जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं मेरे रहते आप बाणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों भाई? भगवान शिव ने कहा क्योंकि हमने उसे आशीर्वाद दिया है, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा सदैव। भगवान कृष्ण कहते हैं आज कोई भी आ जाए पर मैं बाणासुर को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बाणासुर कोई साधारण असुर नहीं है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद का विरोचन, विरोचन का बलि, विरोचन का पुत्र बलि, और बलि का पुत्र है बाणासुर। ये उसी कुल में उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव का परम सेवक, परम भक्त भगवान शिव को प्रसन्न किया तो शिव जी ने कहा आशीर्वाद मांगो। तो बाणासुर कहता है मेरी नगरी और मेरी सुरक्षा आप सदैव करते रहो। भगवान शिव ने कहा एवं मस्तु, ये भी करने को हम तैयार हैं। भगवान कृष्ण कहते पर आज मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। शिव जी कहते हैं तो मुझसे युद्ध करके आपको आगे जाना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध कर लेंगे। सो भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध इतना घनघोर हुआ कि एक से एक दिव्यास्त्र चलने लगे। दिव्यास्त्रों के बीच में ही भगवान शिव ने माहेश्वर नामक ज्वर छोड़ा और भगवान कृष्ण ने वैष्णव नामक ज्वर छोड़ा। वैष्णव नामक ज्वर से माहेश्वर नामक ज्वर व्यथित हुआ और माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध है तुम यत्तद् ब्रह्मं ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे अनंत शक्ति वाले, हे अनंत शक्ति से संपन्न, वेद जिन्हें नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं, हे सहस्रे का सहस्राक्ष सहस्रपात, 1000 हाथ 1000 भुजा 1000 आंख वाले परब्रह्म परमात्मा, आपको बारंबार प्रणाम है। माहेश्वर नामक ज्वर शांत हुआ तो भगवान शिव कहते हैं देखो महाराज जाना, कुछ दंड दे देना पर उसकी हत्या मत करना। भगवान कृष्ण कहते हैं वैसे मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। शिव जी ने पूछा क्यों? क्योंकि आपके पहले हम वरदान दे के बैठे हैं। किसको? प्रहलाद को।
प्रहलाद को मैंने वरदान दिया था कि बेटा आज के बाद तेरे कुल में जो भी असुर उत्पन्न होगा उसका वध मैं नहीं करूंगा, लेकिन उद्दंड हो गया है तो थोड़ा पाठ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। सो भगवान आगे बढ़े हैं। उधर से बाणासुर 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं में 1000 धनुष लिए बाणों का एक साथ प्रहार करना आरंभ करता है। भगवान शिव ने सबका निदान किया है। धीरे धीरे भगवान ने बाणासुर के 1000 हाथों को ऐसे काटना आरंभ किया जैसे कोई कदली के वन को काटता है। केले का पेड़ देखा ना, कितनी सहजता से कट जाता है। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने उस बाणासुर के हाथों को काटना आरंभ किया। एक कोटरा थी धाई माँ उसकी, जिसने बाणासुर को दूध पिवा करके बड़ा की थी। उसे दया आ गई और निर्वस्त्र होकर के भगवान कृष्ण के सामने आ गई। तो कन्हैया ने अपने आंखों को बंद कर लिया और जैसे ही आंखों को बंद किया वैसे ही बाणासुर अपने महल में घुस गया वापस। और थोड़ी देर बाद फिर तैयार होकर के आया है। भगवान ने उसके सारे हाथ को काट दिया, 4 हाथों को शेष छोड़ दिया है। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न करता है। संपन्न किया, भगवान लेकर के वापस चले आए। स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज आजकल दाऊ भैया क्या करते हैं? उनकी कथा आप नहीं सुना रहे हो, जरा उनकी भी कथा हमें सुना दो। बोले एक बार की बात है, दाऊ भैया के मन में भाव जगा कि हम वृंदावन चले। और दाऊ भैया अपनी पत्नियों के सहित वृंदावन भूमि के लिए चल पड़े। दाऊ भैया जब वृंदावन में आए तो वहां पे आकर के दाऊ भैया ने उन गायों को देखा है, यशोदा मैया को देखा, नंद बाबा को देखा, गोपियों को देखा है। दाऊ भैया के मन में एक प्रेम जागृत हो गया है। एक वो प्रेम जगा जो कभी पहले हुआ करता था। दाऊ भैया को वृंदावन देख करके भगवान की मधुर लीला का आनंद आने लगा। दाऊ भैया को उन अपने दोनों भावों का आनंद आने लगा। देखो दाऊ भैया का भगवान कृष्ण के प्रति 2 भाव है, एक है स्वामी का और दूसरा है सेवक का। जब भगवान राम बड़े होकर के आए तो भगवान अगर लक्ष्मण जी सेवा करने लगते तो राम जी कहते लक्ष्मण बस कर। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया थोड़ी देर और। तो राम जी कहते बड़े भैया हैं ना, मना कर दिए ना, शांत हो जाओ। तो लक्ष्मण जी सेवा बंद कर देते थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा इस बार गलती हो गई, अगली बार गलती नहीं होगी। तो अगले जन्म में लक्ष्मण जी बलराम बन करके आए, अब बड़े बन करके आए हैं। और वृंदावन में जब भगवान बाल लीला करने के लिए निकलते थे, गौचारण करने की लीला निकलते थे, तो थोड़ी देर तक तो गौ चराते थे। उसके बाद दाऊ भैया अपनी गोदी में बिठा लेते, कन्हैया ध्यानते आइयो ना, दाऊ भैया हमें खेलवे की इच्छा हो रही, हम बड़े भैया हैं ना, कह रहे हैं आजा। अब बड़े भैया की बात कैसे टार दें, सो कन्हैया को उनकी गोदी में आना पड़ता। और गोदी में जब आ जाते तो दाऊ भैया प्रेम से उनके चरणों की सेवा करते। कन्हैया कहते दाऊ भैया बस करो, आपके हाथ थक गए होंगे, हार गए होंगे। ना रे, हमारे हाथ ना हारे, दाऊ भैया अब बस करो, हम बड़े भैया हैं ना, तुम शांत रहो। तो ये जो 2 भाव है दाऊ भैया का भगवान कृष्ण के प्रति आज वृंदावन में उजागर हुआ है। गोपियों के प्रेम को देख करके भगवान श्री दाऊ भैया की आंखें भर आई हैं। और धीरे धीरे दाऊ भैया घूमते घूमते यमुना के तट पर गए हैं। यमुना जी में स्नान करने की इच्छा भई है। यमुना तट पे बैठ करके ही दाऊ भैया ने यमुना जी का आवाहन किया, हे यमुने मेरे पास आ जाओ, मुझे स्नान करने की इच्छा हो रही है।
पर यमुना जी नहीं आई। जब यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया ने अपना हल उठाया और सीधे यमुना जी में गाड़ दिया। यमुना जी में हल गाड़ करके खींचना आरंभ किया। जैसे ही खींचना आरंभ किया वैसे यमुना खींचने लगी। यमुना जी खींचने लगी तो यमुना जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे राम, हे महाबाहु, आप धन्य हैं, धन्य हैं। मैं आपके बल पराक्रम को जान नहीं पाई, क्षमा करना, क्षमा करना। दाऊ भैया कहते हैं मैं कब से तुझको पुकार रहा हूं पर तू सुनती नहीं है। गलती हो गई दाऊ भैया। यमुना मैया नजदीक आई हैं और दाऊ भैया ने सपत्नीक यमुना जी में स्नान किया है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं दाऊ भैया के बल का ये प्रथम प्रमाण है। यमुना जी सर्वत्र गहरी हैं पर वृंदावन में यमुना जी बिल्कुल छिछली हैं, क्योंकि दाऊ भैया ने हल धसा करके यमुना जी का कर्षण कर दिया है। वृंदावन में तो यमुना जी ऐसी हैं कि गैया या पल्ली पार से वा पल्ली पार चली जावे, इतनी छिछली है वहां पे यमुना जी। ये दाऊ भैया के पराक्रम का ही प्रभाव है। अब दाऊ भैया वृंदावन की गलियों में घूमने लगे हैं। वो छिपी गली है, वो मधु गली है, हाँ हाँ ये राधा रानी को घर है, हाँ ये बिलो मंगल श्री दामा को घर है, नहीं नहीं ये आज निधि वन भी देखेंगे। अब वृंदावन पूरे ब्रज 84 को घुमा घुमा करके अपनी पत्नियों को सर्वत्र दर्शन करा रहे हैं और भगवान की लीलाओं से परिचय करा रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे भगवान ने ये लीला की, यहाँ पे भगवान ने ये लीला की, देखो ये भगवान ने यहाँ पे चिरहरण लीला की थी, हाँ देखो देखो यही वो आंगन है जहाँ पर भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया था। इस तरह से पूरे वृंदावन में घुमाते हैं दाऊ भैया अपनी पत्नियों को। और वृंदावन से तो निकलने का दाऊ भैया का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन जो एक बार चला जाता है वो बार बार जाने की इच्छा रखता है। अरे साधारण व्यक्ति की बात छोड़ो, मीरा जी एक बार अपना रजवाड़ा छोड़ करके वृंदावन आई तो दोबारा वापस राजस्थान नहीं गई और वृंदावन की गलियों में ही बड़े प्रेम से पद गाया करती थी और घूमा करती थी। बोल वृंदावन धाम की नीको लगे वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नीको, नीको लगे है वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नीको, नीको लगे वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नीको, नीको लगे है वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नीको। जय हो बोल वृंदावन धाम की। ताली की सेवा करके गाइए वृंदावन हरि लाल। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन जय हो दर्शन जय हो दर्शन गोविंद जू को सखीरी मोहे लागे है नीको, दर्शन गोविंद जी को सखीरी मोहे लागे है नीको, नीको लगे वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नीको, नीको लगे है वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नीको।
निर्मल नीर बह यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बह यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। कथा का ही विश्राम सत्र चल रहा है। थोड़ी देर में कथा विश्राम ले लेगी। कल हवन का कार्यक्रम और भंडारा का कार्यक्रम हो जाएगा। 5 दिन से लगातार बीमार मैं चल रहा हूं। आप लोग ऐसे बैठे, मालूम पड़ा मेरी बीमारी आप लोगों पर चली गई है। ताजगी सा ताली सेवा। निर्मल नीर बह यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बह यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। भोजन 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 दूध दही को सखीरी मोहे लागे है नी को, भोजन दूध दही को सखी मोहे लागे है नी को, नी को लगे वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नी को, लागे है वृंदावन सखी मोहे लागे है नी को। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन रतन सिंहासन आप विराजत, मुकुट 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 धरा तुलसी को सखीरी मोहे लागे है नी को, नी को लगे वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नी को, जय हो। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द 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 सुनत मुरली को सखीरी मोहे लागे है नी को, नी को लगे वृंदावन सखीरी मोहे लागे है नी को, बधाई हो, बधाई है।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी के इस भजन की जो अंतिम पंक्ति है, अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन सुधर जाए। ध्यान से देखिए मीरा जी भी अंतिम पंक्ति में क्या कह रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन 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 बिना नर फीको सखीरी मोहे लागे है नीको, भजन बिना भजन बिना नर फीको सखीरी मोहे लागे है नीको, नीको लगे वृंदावन 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 सखीरी मोहे लागे है नीको, लागे है नीको, लागे है नीको, लागे है नीको, लागे है नीको। बोल वृंदावन धाम की जय। ऐसे वृंदावन धाम में श्री दाऊ भैया कई महीने तक निवास करते हैं।